हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छा कर रहे होंगे, अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के कुछ जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो है सही जवाब आपको दिख रहा होगा फोटो से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको बोलते हैं चाचा नेहरू भी। देखते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सेकंड का सही जवाब है ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। तो थर्ड का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन से सारे फैसले लिए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो फोर्थ का सही जवाब है ऑप्शन डी, 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फिफ्थ। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर J.B. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो फिफ्थ का सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अब देखते हैं अगला सिक्स्थ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती। तो सिक्स्थ का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधी। देखते हैं अगला सेवेंथ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा या 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा। तो सेवेंथ का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूचित परिवर्तित हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो एट्थ का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं अगला नाइन्थ क्वेश्चन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो नाइन्थ का सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो 10th का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन की जो क्रांति 1912 में हुई थी, उसका प्रभाव नहीं है भारतीय संविधान पर। देखते हैं अगला 11th क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया है? इसका सब कुछ सही जवाब पता है, भीमराव अम्बेडकर जी को ही भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। देखते हैं अगला 12th क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो 12th का सही जवाब है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में जो वाद हुआ था, उससे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत बनाया था। अब देखते हैं अगला 13 क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। देखते हैं अगला 14 क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या फिर लोगों के द्वारा। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित किए गए थे सदस्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन 15। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 20 के अंदर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख। देखते हैं अगला 16 क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो 16 का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। देखते हैं अगला 17 क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संवाद की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला 18 क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था?
स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1924 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन 19। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 48 लोकसभा की सीट है महाराष्ट्र में। देखते हैं अगला 20 क्वेश्चन। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 20वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को जो है आखिरी बार मिली थी अंतिम रूप से। अगला क्वेश्चन 21। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 21वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 संख्या थी। अगला क्वेश्चन 23। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 23वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को हुआ था। अगला क्वेश्चन 24। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट 25। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की, भाषा आयोग के सदस्यों की, या राज्यपाल की? तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, और ये शायद रिपीट हो गया है, पर इसका सही जवाब संविधान सभा द्वारा। अगला 28। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका सही जवाब है संबंधित राज्य के राज्यपाल। ये जो है किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब आप में से ज़्यादातर को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। आज का लास्ट क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर अल्ले जेनान ने दी थी? तो लास्ट का जवाब हम नहीं बताएंगे, अगर आपको आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।